प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इस मुबारक शाम के लिए, और पास्टर संदीप विंसेंट का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मौका दिया कि मैं थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से आप लोग के साथ में बातचीत कर सकूं, परमेश्वर के वचन की चर्चा आपके साथ में कर सकूं। आज एक छोटा सा संदेश मैं आपके बीच में रखना मांगता हूं। आज की शाम में विश्वास करता हूं कि आप सबको आशीष मिलेगी और परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आज का जो शीर्षक है हमारे मैसेज का, जो संदेश का जो टॉपिक है वो ये है, कुचले जाने में आशीष छुपी होती है। हालेलुया। कुचले जाने में क्या छुपी होती है? आशीष छुपी होती है। कई बार हमको परमेश्वर परिस्थितियों में, बीमारियों में, तकलीफों में, मुश्किलातों में, कर्जों में, रोगों में लेकर जाता है। और दाऊद के पास ये अनुभव था और इसलिए दाऊद कहने लगा, चाहे मैं मौत की वादी से होकर भी गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर कई बार हमको कठिन परिस्थितियों से, बीमारियों से, जंगल के सफर से, मुश्किलातों से लेकर जाता है, लेकिन मालूम है जब वो हमको कुचलता है तो उसमें क्या होती है? आशीष छुपी होती है। हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ने को निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय और उसके 20वें पद को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसके 20वें पद को पढ़िएगा जी। फिर तू इजराइलियों को आज्ञा देना। फिर तू क्या करना? परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तू इस्राएलियों को क्या देना? आज्ञा देना जी, कि मेरे पास दीवट के लिए, मेरी हुजूरी में जो दीवट जलता है, मेरी उपस्थिति में जो दीवट जलता है, जो दिया जलता है, दीवट के लिए जी, कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल। कैसा तेल निकाल के आना? कूट के निकाला। हालेलुया। कैसा तेल निकाल के आना? कोई ऑर्डिनरी तेल मत निकाल के लेके आना। मालूम है, कूट कर निकाला हुआ तेल निकाल कर लेके आना। हालेलुया। मालूम है, सम टाइम परमेश्वर क्या करता है, हमें परिस्थितियों में ले जाकर कूटता है, कुचलता है, क्रश करता है। और मालूम है, अगर वास्तव में आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की हुजूरी है, और जब आपको क्रश किया जाएगा तो मालूम है क्या निकलेगा? ऑयल निकलेगा। हालेलुया। कुचले जाने से क्या निकलेगा? अगर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर है तो कुछ और नहीं निकलेगा, परंतु तेल निकलेगा। क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। और तेल प्रदर्शित करता है पवित्र आत्मा को, तेल प्रदर्शित करता है उसकी हुजूरी को। और मालूम है, कई बार हम क्या हो जाते हैं, खुदा बाप से नाराज हो जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ऐसी बीमारी क्यों आती है, हमारे साथ ऐसी तकलीफें क्यों आती है। मालूम है, परमेश्वर कई बार हमको परिस्थितियों में लेकर जाता है, हमको क्रश करता है। आपने कई बार देखा होगा, जब गन्ने को कोड़ू में डाला जाता है तो उसको पीसे जाने से जब वो कुचला जाता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? टेस्ट निकलता है, उसके अंदर से जूस निकलता है। और मालूम है, परमेश्वर के पास एक फैक्ट्री है, एक मशीन है, और वो हमको चेक करता है। एक आयत को हम लोग आप और पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 48 अध्याय, उसके 10वें पद को पढ़िएगा जी। परमेश्वर किस तरीके से हमको और आपको अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवा के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। और हमको जब क्रश किया जाता है, अगर वास्तव में प्रभु हमारे अंदर है तो ऑयल के अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। हालेलुया। लिखा है, वो गाली के बदले गाली ना देता था, ना कोई झूठी बात उसके मुंह से निकली थी। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रश किया गया, जब उसको कुचला गया, तो उसके अंदर से तेल निकल रहा था, आशीष निकल रही थी, बरकत निकल रही थी। मैं चाहूंगा जल्दी से कोई पढ़ने को निकाल दे यशायाह नबी की पुस्तक 48वां अध्याय, उसके 10वें पद को पढ़िएगा जी। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। परमेश्वर कह रहा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, मैंने तुझे प्रिपेयर तो किया, मैंने तुझको तैयार तो किया। फैक्ट्रीज होती हैं, चीजें होती है जहां पर चीजों को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। और परमेश्वर के पास भी एक बाइबल कॉलेज है, एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, जिसमें हमको क्या करता है? वो दुख से, तकलीफों से, मुश्किलातों से क्या करता है? निकाल के क्या करता है? हमको तैयार करता। लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया जी, परंतु चांदी के समान नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमको निर्बल तो करता है, लेकिन चांदी के समान नहीं। जब चांदी को निर्मल किया जाता है तो चांदी जिस तरह से आप मार्केट में देखते हैं वैसी नहीं होती। चांदी को क्या किया जाता है?
उसमें मिट्टी होती है, रेता होता है, उसको क्या किया जाता है, गर्म पानी में खूब बॉईल किया जाता है, उसको उबाला जाता है, उसको वो किया जाता है और उसका मैल निकल के क्या जाता है, ऊपर हो जाता है और उसके बाद चांदी क्या हो जाती है, बिल्कुल चमकने लगती है, सफेद हो जाती है। और परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे निर्मल तो किया, मैंने तुझे पवित्र तो किया, लेकिन चांदी की नाई नहीं। जी, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे हालेलुया। चुन लिया। परमेश्वर के वचन कहता है मैंने तुझे दुख की भट्टी में रखकर, यानी परमेश्वर के पास एक बाइबल कॉलेज है, परमेश्वर के पास एक तरीका है सिखाने का, मिनिस्ट्री को, कलाम को, चीजों को। और उसने कहा देख मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर जब हमको चुनता है तो कैसे चुनता है, दुख की भट्टी में रखकर। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम डिस्करेज हो जाते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है, इतनी बीमारी है। मालूम है अगर लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में वो प्रॉब्लम नहीं होती, उसको लहू बहने की बीमारी ना होती, तो वो कभी नहीं जान पाती कि प्रभु यीशु मसीह मेरा यहोवा राफा है, वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अय्यूब एक दिन कहने लगा जब वो मुझको तालेगा, हालेलुया, अय्यूब कहने लगा चाहे सब कुछ डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ता जा रही है, लेकिन कहने लगा जब वो मुझको तालेगा तो मैं सोने के समान, कुंदन के समान खरा निकलूंगा। हालेलुया। मालूम है परमेश्वर हमको और आपको दुख की भट्टी में परख कर क्या करता है, चुन लेता है। जी, इस आयत को पूरा हो गई ना? हो गई। जी, एक आयत को हम लोग और पढ़ने के निकालेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, उसके 5वें पद को पढ़िएगा। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमारे उद्धारकर्ता के बारे में। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, उसके 5वें पद को, उसके बाद फिलिपियों 2:6 को हम लोग पढ़ेंगे। जी, पढ़िएगा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके अपराधों के कारण क्या किया गया, घायल किया गया, घायल किया गया। जब वो राजा के सामने, हेरोदेस के सामने, कैसर के सामने खड़ा किया गया, तो दोनों राजाओं ने इस बात को क्लियर किया कि मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। और मालूम है व्यवस्था की मांग है, व्यवस्था रिक्वायरमेंट है कि मेमना कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और लिखा है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा को दे रहे थे, जब जीसस वहां पर बपतिस्मा लेने पहुंचे तो उन्होंने इस बात को कहा मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मुझसे बपतिस्मा लेने क्यों आया है। और लिखा है यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने कहा देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के अपराधों को लिए चला जाता है। हालेलुया। वो निर्दोष मेमना है। एक गीत भी अक्सर आपने सुना होगा, गाया होगा अपने घर में, अपनी कलीसियाओं में, यीशु निर्दोष मेमना योग्य स्तुति के। हालेलुया। जी, पढ़िएगा, इस आयत को पढ़िएगा। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण, जी, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। क्या किया गया? कुचला गया। हालेलुया। जोरदार ताली बजा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के। मालूम है आज की शाम बताना मांगता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह कुचला नहीं गया होता तो आज मेरा और आपका उद्धार नहीं हुआ होता। आज मेरे और आपको पापों की क्षमा नहीं मिली होती। आज हम और आप कैंसर से आजाद नहीं हुए होते। आज हमारा छुटकारा नहीं हुआ होता। अगर हमारी जिंदगी के अंदर टेस्ट है तो मालूम है केवल इस कारण है क्योंकि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्या किया गया, कुचला गया। हालेलुया। फिर से एक बात बताना मांगता हूँ, कुचले जाने में क्या होता है, टेस्ट होता है। आपने कभी चाय बनाई होगी, कुछ लोग चाय को घिस के बनाते, चाय को घिस देते हैं और उसके बाद चाय बनाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं भैया चाय बना लेना तो अदरक को जरा अच्छे से क्या कर देना, कुचल देना। कुचल के अदरक में अदरक डालिएगा चाय में, और मालूम है जब अदरक कुचली जाती है तो कुचले जाने के कारण उस चाय में क्या जाता है, टेस्ट आ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए क्या किया गया, कुचला गया। हालेलुया। आज मेरा और आपका उद्धार नहीं होता, आज हमारे पापों की क्षमा नहीं होती, आज हम दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं होते, आज हम नशे में, पाप में, ड्रग्स में पड़े होते, अगर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर कुचला
ना गया होता। मालूम है जब परमेश्वर आपको कुचले, परमेश्वर ने मूसा से कहा तो कुचले हुए जैतून का तेल लेके आना, तो कूटे हुए जैतून का। कई बार यीशु मसीह को कुचला गया तो उसने बुरा नहीं माना। जब उसको कुचला जा रहा था, जब उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, जब उसको लांतान किया जा रहा था, जब उसको कहा जा रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो नीचे उतरा। तो मालूम है प्रभु यीशु मसीह के अंदर से तेल निकल रहा था, आशीष निकल रही थी, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हे मेरे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। हालेलुया। जब हमको कुचला जाता है, जब हम तकलीफों में जाते हैं, हमारे मुंह से कैसी बातें निकलती है। जी इस आयत को पूरा पढ़िएगा। जी हमारी ही शांति के लिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी जी कि उसके कोड़े खाने से, किसके कोड़े खाने से? प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से जी हम लोग चंगे हो जाएं। हम लोग क्या हो गए हैं? चंगे हो गए हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह कुचला नहीं जाता तो मेरे और आपके जीवन में आज हम लोग बैठकर आराधना नहीं कर रहे होते, आज हम कलाम नहीं कर रहे थे, कलाम नहीं सुन रहे होते, आज हम अंधकार में। लिखा है हम तो सब भेड़ों की नाई क्या हो गए थे? भटक गए थे, और हमने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा को यही भाया कि उसको कुचले, और उसने हमारे अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। हालेलुया। हम लोग जब भटक गए थे तब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। जब लोग आपको नाहक बातें करें, कलाम में लिखा है लोग जो झूठी बातें कहें, चारों तरफ बदनाम करें, उनके लिए मैं क्या करूं? दुआ करूं। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक आयत को हम लोग और पढ़ेंगे, फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत से पढ़िएगा। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़िएगा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। जी 2 अध्याय और उसकी जी ये 5 आयत से पढ़िएगा। जी जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह का स्वभाव था कि वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, झूठ नहीं बोलता था। लिखा है जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, हालेलुया, परमेश्वर की समानता में था, परमेश्वर के स्वरूप में था। जब सृष्टि की रचना होती है तब लिखा है तीनों लोग वहां पर मौजूद थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उन्होंने कहा आओ हम मिलकर इस सृष्टि को बनाएं। अकेला व्यक्ति अगर कोई होता है तो नहीं कहता है आओ हम इस्तेमाल किया जाता है जब 2 या 3 लोग होते हैं। लिखा है परमेश्वर के समानता में होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होने कर भी उसने क्या कर दिया? अपने आप को परमेश्वर के वश में, परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर के नियंत्रण में कर दिया। और गत्समनी के बाग में उसने प्रार्थना करी, हे मेरे पिता मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। जी आगे पढ़िएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर जी परमेश्वर के तुल्य होने को जी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, जी वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को कैसा शून्य कर दिया? ऐसा शून्य कर दिया। उसने अपने आप को बिल्कुल जीरो कर दिया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होके, हमारा उद्धार करता होके, सब कुछ होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने आप को शून्य कर दिया। एक दिन की बात है जब राजा था, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो मालूम है राजा कहने लगा क्या तुझको मालूम नहीं कि तुझे मुझे छोड़ देने का क्या है अधिकार? मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने मुस्कुरा कर उसको उत्तर दिया, अगर मेरे बाप ने तुझको इख्तियार न दिया होता तो तेरा मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता। हालेलुया। तेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी कि तुम मुझको कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने परमेश्वर की इच्छा के अंदर अपने आप को समर्पण कर दिया। प्रेरितों काम में जब हम पढ़ते हैं लिखा है परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर चढ़ने के लिए क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। जी आगे पढ़िएगा। जी
और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है, उसने खादिम की सूरत क्या करी, इख्तियार करी। हालेलुया। कई बार हम बॉस बनना मांगते हैं, कई बार हम मालिक बनना मांगते हैं, कई बार हम दूसरे पर हुक्म जताना मांगते। लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ भोजन कर रहे थे तो लिखा है उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए और उसने अपनी कमर क्या कर ली, अंगोछे से बांध ली। कमर बांधना दिखाता है एक दास के स्वभाव को, दास के कैरेक्टर को। और लिखा है पतरस, यूहन्ना और चेलों के क्या करने लगा, पांव धोने लगा। लिखा है उसने खादिम की सूरत इख्तियार के लिए। जी आगे पढ़िएगा। जी मनुष्य की समानता में दास का स्वरूप धारण किया जी, और मनुष्य की समानता में हो गया। और किसकी समानता में हो गया, मनुष्य की समानता। परमेश्वर होने के बावजूद किसकी समानता में हो गया, मनुष्य मनुष्यों की समानता में हो गया। लिखा है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में डेरा गया। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे लिए क्या बन गया, मनुष्यों के समानता में हो गया। जी और आगे पढ़िएगा। जी और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हालेलुया। कोई बता सकता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य के रूप में क्यों प्रकट किया, कोई बता सकता है? एक दिन पास्टर बिली ग्राहम इस बात को शेयर कर रहे थे और वो बता रहे थे कि चींटी की भाषा चींटी समझ सकती है, बंदर की भाषा बंदर समझ सकता है, इंसान की भाषा केवल इंसान समझ सकता है। मालूम है इसलिए प्रभु यीशु मसीह इंसान बना कि आप और हम ये ना कहना पाए प्रभु यीशु मसीह आपको क्या मालूम भूख क्या होती है, प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर क्या मालूम गरीबी क्या होती है, परमेश्वर आपको क्या मालूम बीमारी क्या होती है, परमेश्वर आपको क्या मालूम तकलीफें क्या होती हैं। लिखा है मनुष्य के पुत्र के लिए सर छिपाने की जगह भी नहीं है। लिखा है लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। लिखा है वो खादिम बन गया, उसने अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया। जी आगे पढ़िएगा। जी और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कहाँ तक आज्ञाकारी रहते हैं, कोई बताए कि कहाँ तक आज्ञाकारी रहते हैं? हम लोग वहीं तक आज्ञाकारी रहते हैं जहां तक उस आज्ञाकारिता से हमारा क्या हो रहा हो, फायदा हो। हमारा कुछ फायदा हो रहा हो, हमारा कुछ लाभ हो रहा हो, हमारा कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन मालूम है प्रभु यीशु मसीह वहां तक आज्ञाकारी रहा। जी आगे पढ़िएगा। जी वहां तक आज्ञाकारी रहा। जी कि मृत्यु, हाँ मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। कहाँ, कौन सी मृत्यु सहली? क्रूस की मृत्यु। क्रूस की मृत्यु जो थी सबसे शर्मनाक, सबसे दर्दनाक, सबसे लज्जित करने वाली मृत्यु हुआ करती थी। और लिखा यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु और हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्रूस की मृत्यु का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। कलाम के अंदर लिखा है, आज सुबह ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वो क्या बन जाता है, लांती बनता है, वो श्रापित बनता है। जी आगे पढ़िएगा। जी इस कारण हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, सिक्के के एक ही पहलू को देखते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को शून्य किया, अगर वो आज्ञाकारी रहा, और तो मालूम है परमेश्वर ने भी आगे कलाम में लिखा है। जी पढ़िएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है ये, इसको पढ़िएगा। जी इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। जब उसने दीन किया, जब उसने शून्य किया, जब वो आज्ञाकारी रहा, जब उसने खादिम की सूरत आज्ञा इख्तियार करी, तो लिखा है परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, अति महान किया। लिखा है उर्दू में लिखा हुआ है, उससे वो नाम दिया गया जो सब नामों में आला है। हालेलुया। लिखा है आसमान की चीजें, फरिश्ते, कायनात, बदरू, दुष्टात्माएं, कमजोरियां, तकलीफें सब क्या करती हैं, उसके नाम के आगे घुटने टेकती है। लिखा है उसको वो नाम दिया गया जो सब में अति महान किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पतरस एक दिन प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे आसमान के बीच में और लोगों के बीच में, आसमान के नीचे और लोग के बीच में कोई और नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सके। और बाइबल बताती है उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। हालेलुया। यीशु का नाम
उद्धार करता है, यीशु का नाम चंगाई देता है, यीशु का नाम छुटकारा देता है। आज की शाम में जब आप कलाम को सुन रहे, कई बार आपको भी लग रहा है कि मैं तो बीमारी से कुचला हुआ हूँ, मैं परदेश से कुचला हुआ हूँ, मैं तकलीफों में हूँ, मैं मुश्किलातों में हूँ, और आपको लग रहा है परमेश्वर ने आपको कुचल दिया है। आपको एक बात बताना मांगता हूँ, खुदा का खादिम होने के नाते कुचले जाने से आप निराश नहीं होंगे, आप डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, लेकिन जब परमेश्वर आपको कुचलेगा तो मालूम है उसके अंदर से तेल निकलेगा, आशीष निकलेगी, एनॉइंटिंग निकलेगी। एक अंतिम आयत को पढ़िएगा, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़िएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़िएगा। जी, मेरे दास को देखो, हालेलुया। जिसे मैं परमेश्वर संभाले कहता है मेरे दास को देखो। देखो। प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर क्या है? प्रसन्न है। लिखा है मेरे दास को देखो जी, जिसे मैं संभाले हूँ, जिसे मैं संभाले हुए हूँ। परमेश्वर ने उसको संभाले रखा जी, जिसको मैं संभाले हुए हूँ जी, मेरे चुने हुए को, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। जी, जिससे मेरा प्रसन्न है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव से क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? संसार को, दुनिया को। लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह को एलिया और मूसा उस पहाड़ के ऊपर दिखाई दिए और प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन की चर्चा कर रहे थे, तो कलाम में लिखा है वो पतरस कहने लगा हम 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक प्रभु यीशु मसीह के तेरे लिए। मालूम है आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म लेकर यरदन से निकल कर आए तो लिखा है स्वर्ग से एक शब्द सुनाई दिया, ये मेरा प्रिय बेटा है, इससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। हालेलुया। लिखा है उससे मैं प्रसन्न हूं जी। आगे पढ़िएगा। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा जी। ना वो चिल्लाएगा, ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। हालेलुया। ना ऊंचे शब्द से बोलेगा जी। ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज की शाम जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी बीमारी ने मुझको कुचल दिया है, मेरे कर्जे ने मुझको कुचल दिया है, मेरे डिप्रेशन ने, मेरे ड्रग्स लेने की आदत ने, मेरी प्रॉब्लम ने, मेरी तकलीफों ने, मेरी चीज़ों ने क्या कर दिया? मुझको कुचल दिया। क्या आपको लग रहा है आज की शाम की चीज़ों ने क्या कर दिया है? मुझको कुचल के रख दिया है। अब कुछ भला नहीं होना है, अब कुछ अच्छा नहीं होना है, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है जी। आगे पढ़िएगा जी, 30वीं आयत को पढ़िएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा। हालेलुया। अगर आप अपने आप को कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं तो कलाम में लिखा हुआ है वह कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा जी, और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बत्ती तब बुझ जाती है, तब धुआं देती है जब उसमें कोई भी आग नहीं होती। अगर जरा सी भी चिंगारी, जरा सी भी आशा हमारे अंदर है तो कलाम बताता है वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना धुआं देती बत्ती को बुझाएगा। हालेलुया। आज की शाम मुझको नहीं मालूम, अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हमको नहीं मालूम कि आज की शाम जब परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, किस बात ने आपको तोड़ के रख रखा है, किस बात ने आपको कुचल के रख दिया है। कलाम बताता है जब वो हमको कुचलता है तो हमारे अंदर से तेल निकलता है, हमारे अंदर से आशीष निकलती है, परमेश्वर की उपस्थिति निकलती है। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम प्रभु, एक एक बीमार के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके सन्मुख लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह। चाहे डायबिटिक हो प्रभु, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो प्रभु यीशु मसीह, किसी भी प्रकार का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो प्रभु यीशु मसीह। आज हमने आपके कलाम के अंदर सुना है प्रभु कि वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार के लिए, हर एक तकलीफ में प्रभु जो अपने आप को कुचला हुआ
महसूस करता है, जो अपने आप को तकलीफों में महसूस करता है, प्रभु यीशु मसीह आपके कलाम के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके नाम के द्वारा हम चंगाई को भेजते हैं। प्रभु आपने कहा वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है और जिस गड़े में वो पड़े हैं उनको उनसे निकाल देता है। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम शिफा को मांगते। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हमें मालूम है क्योंकि आपके नाम में लिखा है कि यीशु से डरती है हर एक बीमारी, यीशु से डरती है बदरूह सारी। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम शिफा को मांगते हैं और इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।